हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। आज मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, है ना। जितना आज हम कर सकते हैं उतना जो है पढ़ लेंगे। बाकी जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। फेसबुक ठीक है, ओके जी। तो देखिए, मीनिंग बताता हूं मैं आपको पहले इसका। उससे पहले देखिए यहाँ लिखा है कि कोऑपरेटिव इज नॉट सिंपली अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप बट अ मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मीन्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है ये आपको समझ आ जाएगा अपने आप ही जब मैं आपको ये चैप्टर आगे आगे बताऊंगा। देखिए, कोऑपरेटिव का मतलब ही कॉपरेशन से है ना। जो कलेक्टिवली काम करते हैं लोग एक दूसरे को कॉपरेट करके। ओके, तो कॉपरेशन का मतलब होता है वर्किंग कोलेक्टिवली। ठीक है, सामूहिक रूप से, कोलेक्टिवली, एक साथ, सबको साथ मिलके मिलके काम करना, कोलेक्टिवली, समूह में, ग्रुप में। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन इज इनहेरेंट इन द स्टेटमेंट ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ठीक है, हर एक जो है सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए, है ना। ओके, तो in other words, cooperative organization is based on the principle that the small savings of different people should be collected through a society to raise a fund and help the needy members through giving them loans and achieve the benefits of a large size trade by purchasing goods in large quantity, है ना। तो देखिए, आपके आसपास भी कोई ना कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है कि इसमें जो है डिफरेंट लोगों की हमको क्या करनी चाहिए, सेविंग्स जो है वो कलेक्ट करनी चाहिए। स्मॉल सेविंग्स ऑफ डिफरेंट पीपल शुड बी कलेक्टेड। ठीक है, किसके द्वारा कलेक्ट की जाएगी? किसी सोसाइटी के द्वारा की जाएगी, है ना। क्यों की जाएगी? टू रेज अ फंड, फंड रेज करने के लिए, है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? जो अपने मेंबर्स होंगे, है ना, उन नीडी मेंबर्स होंगे, उनको जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी। ओके, और एंड अचीव द बेनिफिट ऑफ लार्ज साइज ट्रेड बाय परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये लोन प्रोवाइड करने का भी काम करती है और लोगों से जो है वो पैसे कलेक्ट करती है ये सोसाइटी, है ना। और फंड रेज करने का भी काम करती है। तो आपके घर के आसपास भी जो है वो होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत सारी, है ना। ओके, द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म इन वन फंडामेंटल रिस्पेक्ट। देखिए, अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया ये उनसे बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दैट इज दैट इवन इफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस बट दे प्रेफर सर्विंग देयर मेंबर्स। ठीक है, रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट। तो इनका जो काम होता है, इनका ये भी प्रॉफिट कमाती है बट इनका जो मेन मोटिव होता है वो अपने मेंबर्स को सेवाएं प्रदान करना होता है, इनका मेन मोटिव। ठीक है, ओके, बट प्रॉफिट को अर्न करना भी होता है। द रजिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इनको जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 1912 है या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक्ट होगा उसके अंडर। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई हैव देयर ओन सोसाइटी एक्ट। कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जिनके अपने सोसाइटी एक्ट होंगे, तो उनके अंडर उनको अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एस्टेब्लिश बाय सम पर्सन, जो किसी कुछ लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन, है ना, इक्वालिटी टू सेफ गार्ड देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं क्या। देखिए, ये टूल किट में क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ कि इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या वॉलंटरी एसोसिएशन है, पर्सन्स की एसोसिएशन, हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। ठीक है, जो इकट्ठा हुए हैं किस लिए? अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। ओके, देखिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे है कि द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स is to purchase goods in the large quantity directly from the wholesale traders and or the producer and sell it to members on cheap rate। तो देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि हमने जो है एस्टेब्लिश कर ली, तो हमारा मेन मोटिव इसका क्या है?
हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसा कि होलसेलर ट्रेडर होगा या फिर जो प्रोड्यूसर होगा, जो प्रोडक्ट को बनाने वाला है या फिर होलसेल रेट पे बेचने वाला पर्सन है, उससे लार्ज क्वांटिटी हम गुड्स खरीदेंगे और जो अपने मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको सस्ते रेट में बेच देंगे, ठीक है। सो इन दिस वे दीज सोसाइटीज सेव इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उनके लिए भी ये सोसाइटी बनाई जा सकती है फ्रॉम द, ठीक है। और ये क्यों बनाई गई है, जो आपके बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उनसे सेव करने के लिए भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। और ब्रोकर और एजेंट से। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स आर एस्टेब्लिश विद द पर्पस, क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया है, गेटिंग प्रॉपर प्राइस फॉर द गुड्स विच आर फॉर्म बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक फार्मर्स, है ना, जो आपके या फिर कोई कलाकार पर्सन है ना, जो ओके, उनके लिए ये कि उनको जो है वो प्रॉपर, जैसे किसान होते हैं उनको उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता, है ना, तो उनको उनकी फसलों का जो भी उन्होंने फसलें उगाई हैं, या कोई कलाकार है जो हाथों से बनाता है कुछ चीजों को, है ना, तो उनको अच्छा प्राइस जो है मिल सके, जो है अच्छा प्राइस मिल सके, जो है जो भी ट्रेडर्स होंगे या प्रोड्यूसर्स होंगे उनसे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। विच आर फॉर्म बाय द स्मॉल प्रोड्यूसर लाइक, जैसे कि फार्मर है ना, फार्मर जो प्रोड्यूसर है, अब वो क्या करेगा, वो अपनी गुड्स को बेचेगा मार्केट में, तो मार्केट में उसको सही प्राइस मिल सके, इसलिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती है ना। ये जो बनाई गई है विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन एंड डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग, ठीक है, कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सके और जो है आप जो है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। अगर आप इसके मेंबर बन जाते हैं तो आपको जो है वो अपनी सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, आरडी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। या जो है वो डेली की स्कीम होती है इनकी, तो उसमें भी आप अपना पैसा जमा करा सकते हैं और आपको लोन भी देती है। तो एक इनको लोन देगी जो इसके मेंबर होंगे उनको। अच्छा, इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, तो फार्मिंग यानी कि किसानों के लिए है खासकर। द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग टू स्मॉल फार्मर्स फॉर गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, कि जो फार्मिंग का जो बड़े पैमाने पे जो है एडवांटेजेस लेने के लिए बनाई गई है। हाउसिंग कॉपरेटिव्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल हाउसेस ऑन इजी टर्म्स टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बनाई गई है किसके लिए, कि इजीली ये अपने मेंबर्स को जो है वो रेजिडेंशियल हाउसेस इजी टर्म्स पे प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव्स आर एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल मशीनरी एटसेट्रा टू द स्मॉल मैन्युफैक्चरर। ये जो आपकी प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव सोसाइटी है ये एस्टेब्लिश की गई है कि रॉ मटेरियल मशीनरी और भी कुछ जो चीजें हैं वो सही रेट पे जो है वो प्रोवाइड करवा सके स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, उसके लिए जो है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई, मार्केटिंग बताई, तीसरे नंबर पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथे पे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, पांचवे पे हाउसिंग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और छठे पे जो है वो छठे नंबर पे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया। 6 प्रकार की मैंने आपको बताई। तो ये किसी ना किसी पर्पज से एस्टेब्लिश की गई है और ये अपने मेंबर्स को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है जो इसका मेंबर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब डेफिनेशंस बताई गई है, तो जो भी आपको अच्छी लगे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है यहाँ पे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefit of the undertaking, ठीक है। ये जो आपको अच्छी लगती है आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अवर मेंशन डेफिनेशन मेक इट क्लियर दैट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की वो फॉर्म है विच इज वॉलंटरी फॉर्म बाय पर्सन, जो कुछ लोगों के द्वारा जो है वो मतलब अपनी मर्जी से बनाई गई है, ऑफ द सेम लेवल ऑफ द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब फीचर्स देखिए, फीचर्स से आपको मतलब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहला है वॉलंटरी मेंबरशिप, तो इसकी मेंबरशिप वॉलंटरी होती है, अपनी मर्जी से
इसका कोई भी पर्सन जो है वो मेंबर बन सकता है। तो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच मीन्स दैट नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। सो एनीबडी कैन बी इट्स मेंबर्स as and when he desires and leave its membership after giving information to this effect। ठीक है, तो देखिए कोई भी इसका मेंबर बन सकता है और जो है मेंबरशिप जो है वो छोड़ भी सकता है, आपकी मर्जी है, बट आपको जो है इंफॉर्मेशन पहले देनी पड़ेगी। आफ्टर लीविंग द मेंबरशिप member gets back his capital according to the rules। ठीक है, आफ्टर लिविंग द जब वो मेंबरशिप को छोड़ेगा मेंबर्स गेट्स बैक हिज कैपिटल, है ना, उसकी कैपिटल को भी वापस उसको करना पड़ेगा, है ना, रूल के हिसाब से। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो मेंबर कैन ट्रांसफर हिज शेयर, कोई भी मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी और पर्सन को। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ठीक है, रिलीजन जो है आपका उसके बेस पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जो है मेंबर बन सकता है। ओके, which means that everybody has absolute right to its member। So in certain cases membership is restricted to a particular group। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में जो है मेंबरशिप को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है किसी पर्टिकुलर, जैसे कि ओनली अ फार्मर कैन मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ, जैसे कि ग्रुप वाइज होता है इनका, फार्मर की अलग है, क्रेडिट फाइनेंस वालों की अलग है, तो उसी हिसाब से जो है वो आप मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद है लीगल स्टेटस। सो नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कैन यूज द कोऑपरेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव विद इट्स नेम अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, जब तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते तब तक आप कोऑपरेटिव वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ सेपरेट एंटिटी विद रेफरेंस टू इट्स मेंबर। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबर इन दोनों का जो है वो सेपरेट एंटिटी बन जाएंगी, इन दोनों का जो है वो स्टेटस होगा वो बदल जाएगा। विच मीन्स दैट सोसाइटी कैन होल्ड एसेट, इसका मतलब है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से एसेट रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर सकती है, ठीक है, और कोर्ट में केस फाइल भी कर सकती है, और इट कैन आल्सो सूट अदर पार्टीज। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है इसके मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है या जितनी उन्होंने गारंटी दी होती है वहां तक। ओके, उसके बाद है कंट्रोल द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स देमसेल्फ इन डेमोक्रेटिक वे। सो अ मैनेजिंग कमेटी इज फॉर्म फॉर दिस पर्पस, ये या फिर एक मैनेजिंग कमेटी भी जो है बनाई जाती है कंट्रोलिंग के लिए, विच इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन जनरल मीटिंग। ठीक है, कि एक जनरल मीटिंग मंगवाई जो है वो बुलाई जाएगी और जो है वोटिंग पावर के थ्रू जो है क्या किया जाएगा, मैनेजिंग कमेटी डिसाइड की जाएगी, है ना। ओके, एवरी मेंबर हैज द राइट टू कास्ट ओनली वन, हर एक मेंबर को जो है वो ये राइट होगा कि वो एक वोट डाल सकता है। ओके, ठीक है, चाहे उसके पास जो है जितना मर्जी शेयर हो जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो एक ही वोट डालेगा। सो नो बडी कैन बिहेव इन ऑटोक्रेटिक मैनर इन द मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें और सिंपली बाय परचेजिंग मोर शेयर, ऐसा नहीं कि उसने ज्यादा शेयर परचेज कर लिए तो वो ज्यादा शेयर तो ज्यादा वोट डालने का उसको राइट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर है सर्विस मोटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द मेन पर्पस जो है इसका वो क्या है, सर्विस मोटिव है। द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प डज नॉट मीन दैट society provides goods and services at cost price but help their member by earning profit, proper profit। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प का ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कॉस्ट पे नहीं करेगी, वो उनकी हेल्प करेगी प्रॉपर प्रॉफिट पे, है ना, मतलब जितना मैक्सिमम प्रॉफिट पे, जितना प्रॉफिट कम से कम प्रॉफिट पे बोल सकते हैं हम। ओके, तो इसका सर्विस मोटिव होता है मेन। अच्छा, फिर उसके बाद है इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। तो द प्रिंसिपल वन पर्सन वन वोट अप्लाइज हियर। ठीक है, सो देयरफॉर एवरी मेंबर कैन एक्सरसाइज द राइट टू कास्ट हिज वोट। द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय अ मेंबर हैज नो रेलेवेंस विद द राइट टू वोट। ओके जी, ऐसा नहीं कि किसी ने ज्यादा, किसी के पास ज्यादा शेयर है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वोट डाल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके जी, फिर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट्स प्रॉफिट और सरप्लस इज यूटिलाइज्ड इन दिस वे। देखिए कैसे होगा प्रॉफिट और सरप्लस का यूटिलाइजेशन।
1/4 of surplus is transferred to the general reserve as per law. Dividend is given to capital on the capital and definite rate which is should not exceed 10%. Some part of surplus can be utilized for the development of the area which the society happens to work, which should not be exceed 10% of the total surplus. ठीक है. Remaining surplus is divided between the members in the form of bonus, but the bonus is determined not on the basis of share but on the basis of contribution made by the member. ठीक है. So for example, bonus should be divided on the basis of purchase made बाय मेंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स. तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा बताया है कि प्रॉफिट का किस तरीके से यूज किया जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के बता दिया. उसके बाद है कैश ट्रेडिंग. कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है gives preference to cash trading because of comparatively small financial resources. So but there is no legal restriction that society cannot sell थिंग्स ऑन क्रेडिट. ठीक है, ओके, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन. तो कैश ट्रेडिंग, इसमें जो भी लेन देन होता है मतलब कैश में होगा, है ना, बट यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसके ऊपर कि भाई मतलब ये जो है वो क्रेडिट बेस पे नहीं कर सकते हैं. ओके. Arrangement of finance. The major source of providing finance to the cooperative society are capital is obtained from sale or sale of share of the member, loans obtained from the government, ठीक है, and grant received from the government. ठीक है, ओके. तो यहाँ से इसको फाइनेंस पैसा मिल जाता है इन तीन चीजों से. फिर है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल. तो the society are voluntary association yet the government exercise its control from time to time by checking their accounts. तो देखिए इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है ये. सो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है इसके क्या करती है, खातों को चेक करती है. सो फॉर दिस पर्पस द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट टू इस रजिस्ट्रार. तो इस पर्पस के लिए क्या करती है, ये अपने एनुअल अकाउंट्स को की रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को भेजती है हर साल. ठीक है, तो ये था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मीनिंग. ठीक है, काफी लेंथी है ये. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना. थैंक यू सो मच.